आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नए चैप्टर से, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। पहला टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी। इससे पहले आपने लिमिट पढ़ रखा है और 12th क्लास में कॉन्टिन्यूटी भी पढ़ रखी है कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस कब कहलाता है। जनरली होता है कि अगर हम मान लीजिए ग्राफ बनाते हैं, हम आपका ग्राफ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। जैसे किसी पॉइंट पर मान लीजिए पॉइंट x इक्वल टू a है और अगर हम इस पॉइंट के लिए ऐसे लाइन ड्रॉ कर लें और मान लीजिए आपने ग्राफ बनाया और ये आ गया, तो इसमें आप देख रहे होंगे एक जंप आ रहा है ना इस जगह पर, यहाँ और यहाँ। यानी ग्राफ अगर आप लेफ्ट साइड से चलते हैं x इज इक्वल टू a के लिए, तो वैल्यू मान सकते हैं कि ये आपकी L1 आ रही है, राइट, L1 आ रही है। और अगर आप राइट से आते हैं x इक्वल टू a की तरफ, तो L2 वैल्यू आ रही है आपकी, ठीक है। तो ये जंप आ रहा है और ऐसे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहलाते हैं, ठीक। और अगर हम बात करें कि फंक्शनल वैल्यू क्या होती है, जैसे कि पहला सवाल इसके अंदर है कि एक्सप्लेन गिविंग सुटेबल एग्जांपल द डिस्टिंक्शन बिटवीन द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट x इज इक्वल टू a एंड द लिमिट ऑफ द सेम एज x टेंड्स टू a। तो लिमिट एज x टेंड्स टू a का मतलब, जैसे अभी आपने देखा इस फिगर में, x टेंड्स टू a दो तरफ से एक्सटेंड कर सकता है। तो लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? अगर एक ग्राफ और बनाए यहाँ पर हम देखें, तो हम यहाँ पाएंगे कि लिमिट हम तब कहते हैं एग्जिस्ट कर रही है जब लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट। जैसे ये यहाँ पर, और ये ग्राफ आप बनाए वो यहाँ पर आ जाए, राइट। अब यहाँ पर एक हम ऐसे डॉट बना रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए लेफ्ट साइड से, ये लेफ्ट कहलाता है, लेफ्ट साइड कह सकते हैं, LS भी कह सकते हैं, राइट साइड कह सकते हैं, राइट साइड से आप आ रहे हैं। ये लेफ्ट हैंड लिमिट भी लिखते हैं इसको लेफ्ट हैंड लिमिट भी लिखा जाता है और इसको राइट हैंड लिमिट भी लिखते हैं इधर से। तो ये लेफ्ट है जहाँ L लिखा हुआ है, और ये राइट है। अब अगर ये आपकी L1 और ये L2 सेम है, राइट, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक। दैट इज अगर देखा जाए तो L1 इज इक्वल टू L2, तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब बात आती है कि फंक्शनल वैल्यू क्या है। वैल्यू बेसिकली उस जगह पर होती है, यानी इस पॉइंट पे, जैसे अब हम ब्लू कलर से बना रहे हैं, आप देखिए जहां डॉट रखा हुआ है ब्लू कलर से, ये फंक्शन की वैल्यू है। अगर हमारा है फंक्शन तो y इक्वल टू एफ एक्स, तो हम इसको लिखेंगे y एफ ए, राइट, यानी कि वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू a। यहाँ पर जो लिखा है हमने, ये वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू a, ये वैल्यू हो जाएगी जब उस पॉइंट पर निकालते हैं। अच्छा, ये लिमिट निकालते क्यों, ये भी आपने लिमिट के चैप्टर में पढ़ा हुआ है। जब फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इवेलुएट करके ये डिटरमाइन करते हैं कि जैसे जैसे x टेंड करेगा a की तरफ, जैसे जैसे x a की तरफ टेंड करेगा, तो fx किस वैल्यू की तरफ टेंड करेगा। ये हम थोड़ी देर के लिए l मान ले रहे हैं, जो कि यहाँ पर L1 L2 है आपकी इस फिगर में, राइट। तो l ही यहाँ पर L1 L2 है, लेफ्ट साइड से L1 और राइट साइड से आपकी L2 लिमिट आ रही है। तो x टेंड्स टू a fx, तो जनरली हम लोग लिमिट के केस में क्या लिखते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू l। हम ये लिख देते हैं कि भाई हमारी लिमिट एग्जिस्ट अगर कर रही है तो लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू l। तो लिमिट निकालते कब है, ये भी आपने पहले ही पढ़ रखा है कि जब फंक्शन किसी जगह डिफाइंड नहीं होता है। सम फंक्शंस आर नॉट डिफाइंड एट द पॉइंट, जैसे कि एग्जांपल ले लें, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। तो ये फंक्शन x नॉट इक्वल टू 2 पर डिफाइंड है। क्यों? x इज इक्वल टू 2 पर डिफाइंड नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखें तो फॉर x इज इक्वल टू 2 आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 0.0 आ जाएगी, जो कि डिफाइंड ही नहीं होगी आपकी, ठीक। तो इसीलिए इस फंक्शन को लिखा गया एट x नॉट इक्वल टू 2, यानी इसमें लेफ्ट वैल्यू आप निकाल सकते हैं राइट, यानी हमारा x अगर टेंड करेगा तो बहुत करीब जाएगा तो 1.9999 जाएगा, 2 के करीब जा सकता है, राइट, या 2.00001 ऐसे करके ले सकते हैं, 2 के करीब 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 वैल्यू ले सकते हैं। तो लेफ्ट से 1.999 लेते हैं, राइट से 2.0001 लेते हैं, वेरी क्लोज टू 2 एंड वेरी क्लोज टू 2 फ्रॉम द लेफ्ट साइड। लेफ्ट से होंगे तो 2 से कम वैल्यू होगी, और अगर राइट से होंगे तो 2 से ज्यादा वैल्यू पे रहेंगे, क्योंकि राइट साइड में रहेंगे। 2 को एक प्रकार से हम पार कर चुके होंगे, क्रॉस कर चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो इन्होंने पूछा है आपसे क्वेश्चन कि एक्सप्लेन गिविंग सुटेबल एग्जांपल द डिस्टिंक्शन बिटवीन द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू a एंड द लिमिट ऑफ द सेम एट एज x टेंड्स टू a। तो वैल्यू किसे कहते हैं, जब डायरेक्टली निकाल लेते हैं,
x को a से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक। और देखिए इसमें बाय द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट x इज इक्वल टू a is mean that value which is obtained by substituting a for x in the given formula मतलब जो आपको फंक्शन दिया होगा fx का, गिवन फार्मूला ही बोलते हैं उसको। thus the value of fx at x is equal to a is fa, वो fa हो जाएगा, जैसा अभी हमने लिखा था y equal to fa, the value of y at a, ठीक। the limit of a function at x is equal to a is not necessarily equal to the value of the function f at x is equal to a। वैल्यू कभी कभी हो सकता है इक्वल ना हो, ठीक है। कैसे, इसका फिगर भी हम यहाँ दे सकते हैं। जैसे ये डॉट हमने यहाँ बनाया था आपका, तो वैल्यू यहाँ पर आ गई थी, हो सकता है वैल्यू यहाँ पर होती, तो फिर यहाँ पर आपके पास गैप होता, जो नीचे हमने बनाया हुआ था ब्लू कलर से, तो यहाँ पर हो सकता है गैप होता। समटाइम्स एक फिगर ऐसे बनाते हैं हम आपके लिए कि वैल्यू डिफर कर सकती है। जैसे ये है आपका, देखिए ये x इज इक्वल टू a, अब आपकी ये हुई लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये आप मान लीजिए कि आप राइट में आ गए यहाँ पर। अब इन दोनों के बीच में फिलहाल तो हमने जंप दिखा दिया, और वैल्यू आपकी यहाँ चली जाए, इस यहाँ डॉट लगाया हुआ है, ठीक। तो वैल्यू अलग है, लेफ्ट हैंड लिमिट इधर से चलेगी और राइट हैंड लिमिट आपकी इधर से चल रही होगी, ठीक है। और तीनों देखिए अलग अलग है इस फिगर में। फिलहाल जो हमने ये फिगर आपको दिया है ये वाला बना के, तो तीनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पर, फिर से समझ लीजिए, द लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट x इज इक्वल टू a इज नॉट नेसेसरली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन f एट x इज इक्वल टू a। in fact in reading the limit, नहीं ये है इन फाइंडिंग द लिमिट, कैलकुलेशन टाइपिंग मिस्टेक है। in fact in finding the limit of a function f at x is equal to a, we are not interested in the value of the function at x is equal to a। यानी जब लिमिट निकालेंगे तो हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हम केवल लिमिट निकाल रहे होंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, राइट। बट इन द नेबरहुड ऑफ ए, नेबरहुड का मतलब क्या होता है कि ए के वेरी क्लोज, ए से जितना भी क्लोज हो जाए आप, जैसे 1.999 वैल्यू 2 का नेबरहुड कहलाएगा। 1.999 जितना होगा, जितना 2 के करीब नंबर होंगे वो सारे उसके नेबरहुड होंगे, ठीक है। जैसे 2.000 ये भी इसका नेबरहुड कहलाएगा आपका, ठीक है, ऑफ ए। इट इज पॉसिबल दैट द फंक्शन मे नॉट बी डिफाइंड एट x इज इक्वल टू a। हो सकता है कि फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइंड ना हो, जैसे अभी हमने एग्जांपल आपको दिया x इज इक्वल टू 2 पर, ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, लेकिन हाँ लिमिट निकल सकती है इसकी। आगे कुछ क्वेश्चंस में आप पढ़ेंगे कि लिमिट भी कभी कभी नहीं एग्जिस्ट करती है, लेकिन फिलहाल अभी आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनमें लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, ठीक है। इट इज पॉसिबल दैट द फंक्शन मे नॉट बी डिफाइंड एट x इज इक्वल टू एंड स्टिल मे हैव ए लिमिट, इसकी लिमिट निकलेगी एट x इज इक्वल टू ए। फॉर एग्जांपल द फंक्शन sin x अपॉन x is not defined at x is equal to 0, क्योंकि sin 0.0 हो जाएगा, but limit x tends to 0 sin x upon x is equal to 1। लेकिन अगर आप लिमिट ले लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। sometimes the value of the function and the limit are same but it is not always so। लेकिन ये कुछ जरूरी नहीं है कि हमेशा ही ये आपका ट्रू हो, वैल्यू और लिमिट की वैल्यू अलग हो सकती है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी अलग हो सकती है। तो ये सब केसेस हैं जो धीरे धीरे भी आप पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि डिफाइन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, यानी आपको यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी डिफाइन करनी, कोई फंक्शन कब कॉन्टिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो एक फिगर से भी समझ सकते हैं कि फंक्शन कब कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर हम x इज इक्वल टू a पे डिस्कस करना चाहें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे ये x इज इक्वल टू a है, तो देखिए क्या कह रहे हैं, ए फंक्शन fx इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस at a point x is equal to a if and only if the following three conditions are satisfied। fx exists, that is fx is defined at x is equal to a। कहने का मतलब है कि आपको fa मिलना चाहिए, कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे आपने मान लीजिए कि ये डॉट लगा दिया यहाँ पर, ठीक, तो ये जो डॉट दिखा रहा है ये फंक्शनल वैल्यू शो कर रहा है। फिर क्या कह रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a fx is exist and is finite। एग्जिस्ट करे, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट आपकी होनी चाहिए। दूसरी बात है लिमिट एग्जिस्ट कर गई, और जो लिमिट दैट इज, देखिए लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब भी क्या होता है कि लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करे। इसी में लेफ्ट और राइट दोनों इन्वॉल्व कर दिया हम लोगों ने अभी फिलहाल। अब कह रहे हैं कि जो लिमिट एग्जिस्ट करी है, जो फंक्शनल वैल्यू है, वो आपस में
बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ जो फंक्शनल वैल्यू के पास आ जाए, बिल्कुल यहाँ पर लेफ्ट से भी आ जाए और राइट से भी आ जाए, बिल्कुल मिल जाया करके, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा कि जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट, ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट साइड देखिएगा इसको, ये लेफ्ट हैंड साइड होता है और ये राइट हैंड साइड होता है x इज इक्वल टू ए के हिसाब से, ठीक। x इज इक्वल टू ए आपके सामने है और उसके लेफ्ट भी है और ये राइट है। और राइट हैंड लिमिट आप देखिए तो ये सब तीनों के तीनों मिल गए, यानी लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू आ गया आपका। तो इस तरह से थर्ड पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका कि फाइनली आपका ये इक्वल होना चाहिए। वैसे तो तीनों ही हैं आपके, कि जब तक तीनों नहीं होंगे फुलफिल तब तक फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं कहलाएगा। A function fx is said to be continuous in an interval if it is continuous at every point in this interval। अभी तो हम पॉइंट की बात कर रहे थे यहाँ पर, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में पूरे इंटरवल में दे दिया जाए तो उसके हर पॉइंट पे फंक्शन को क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो एवरी पॉइंट इन दिस इंटरवल, यहाँ पर एक पॉइंट वाली कॉन्टिन्यूटी की बात करी थी हमने ऊपर, और ये इंटरवल वाली बात की गई है कि कोई फंक्शन किसी इंटरवल में कब कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा, जब उसके इंटरवल के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। अच्छा अब अगला देखिए, डिफाइन द कॉन्टिन्यूटी फ्रॉम द लेफ्ट एंड फ्रॉम द राइट। अब देखिए एक बात ये आती है कि लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी क्या होगी और राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी क्या होगी, तो इसको भी हम आपको दो फिगर से बता दे रहे हैं। इसमें बहुत ही सिंपल है, देखिए जैसे ये है और ये आपने पॉइंट ले रखा है x इज इक्वल टू ए, ठीक, और आपने ये लिमिट निकाला तो ये यहाँ पर वैल्यू आ गई, राइट। और ये मान लीजिए कि आपकी राइट आ गई, तो देख रहे हैं लेफ्ट और राइट में जंप है, ठीक। और ये जो लेफ्ट लिमिट होती है इसको हम लोग माइनस लगा देते हैं इसके ऊपर, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और माइनस, माइनस सिर्फ इसलिए लगाते हैं कि लेफ्ट के साइड से हम लोग ए की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉट किससे मैच कर रहा है, किससे इक्वल आ रहा है, लेफ्ट साइड से। ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये जो आप देख रहे हैं एरो, ये फंक्शनल वैल्यू है एफ ऑफ ए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, और लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखा जाता है जो, वो मैथमेटिकल अप्रोच है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस ए एफ एक्स लिखा जाता है, ठीक। कैसे निकालते हैं ये भी आगे प्रॉब्लम्स में बताते हैं, वैसे भी लिमिट वाले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं, ठीक। अब ये हो जाएगी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे, अगर देखा जाए तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अगर हम इसको फिगर नंबर 1 कहें तो फिगर नंबर 1 ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और है और राइट हैंड लिमिट अगर देखा जाए, ग्राफ हमारा यहाँ पर आ रहा है तो राइट हैंड लिमिट हमारी अलग आ रही है, तो फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन हम इसको पार्शियल कॉन्टिन्यूअस भी कह सकते हैं। किधर से कॉन्टिन्यूअस कह सकते हैं, इसको हम लेफ्ट साइड से कॉन्टिन्यूअस भी कह सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट में जो लिमिट है और जो फंक्शनल वैल्यू है वो आपस में मैच कर रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कॉन्टिन्यूअस कह सकते हैं, ठीक। अच्छा अब लेकिन लेफ्ट से कह सकते हैं। अब बात आती है राइट की, तो इसी तरीके से एक फिगर आप यहाँ बना सकते हैं राइट के लिए। राइट के लिए ऐसे बना सकते हैं कि x इज इक्वल टू ए, ठीक, और ये आपकी हो गई लेफ्ट लिमिट, ये हो गई लेफ्ट लिमिट, और यहाँ पर आप दे दीजिए आपकी राइट लिमिट आ गई, ठीक। अब देखिए फंक्शनल वैल्यू जो आपकी ये है, ये एफ ऑफ ए है, और ये आपकी है राइट हैंड लिमिट। तो इस बार राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू इक्वल हो रहे हैं। जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो थोड़ा सा अलग आ रही है, नीचे आ रही है, उसकी वैल्यू जंप आ रहा है इसके बीच में, जंप माने जो गैप है उनके बीच में, ठीक। तो अगर फंक्शन राइट से कॉन्टिन्यूअस है, वैसे तो डिसकॉन्टिन्यूअस है, लेकिन अगर राइट से कॉन्टिन्यूअस है तो हम कहेंगे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, यानी उसकी फंक्शनल वैल्यू राइट साइड से मैच कर रही है, इक्वल आ रही है उसके। सिमिलरली एफ इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम द राइट इफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, ठीक है। तो आई थिंक फिगर ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, फिगर को दिमाग में रखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। कुछ पॉइंट्स हमने दिए हैं यहाँ पर याद करने के लिए, जिनको आपको प्रूफ नहीं करना है, बस याद रखिए कि एनी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। कांस्टेंट फंक्शन तो जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू 5 है, एफ एक्स इज इक्वल टू 5, इसका ग्राफ बनाएंगे मान लीजिए आप, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन, मतलब ये 0,5 पे बन गई स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन जो होगी वो कॉन्टिन्यूअस तो हो नहीं सकती, तो कांस्टेंट फंक्शन जितने होंगे वो कॉन्टिन्यूअस होंगे। फिर है कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। जितने पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस कैसे होते हैं,
एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया, ठीक है, या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 हो गया, लाइक दिस। कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जो होगा वो आपका पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब एल्जेब्रिक फॉर्म में। एवरी पॉलिनोमियल विच इज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी ये हमेशा जो है आपका कॉन्टिन्यूअस होता ही है। तो बस ये आपको याद करके चलना है इस प्रॉपर्टी को। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। ये आगे की जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, इसलिए इसका कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है आपको अच्छे से। डिफाइन लिखा है, डिफाइन डिसकंटिन्यूटी, यानी आपको डिसकंटिन्यूटी बतानी है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिसकंटिन्यूअस है तो उसके फिर कई प्रकार हो जाते हैं, ठीक है। तो डिफाइन डिसकंटिन्यूटी, पहले डिसकंटिन्यूटी डिफाइन करनी होगी, एंड डिस्क्राइब इट्स वेरियस काइंड्स। इससे कितने काइंड है? 5 काइंड्स हैं, 5 प्रकार के, अभी हम आपको बताते हैं। बाय गिविंग एन एग्जांपल ऑफ ईच काइंड, हर काइंड का आपको एक एग्जांपल देना है, और हम आपको हर काइंड को एक फिगर के थ्रू बता देंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो ये कि एक फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस कब कहलाता है? ए फंक्शन इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस एट ए पॉइंट इफ इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, जो कॉन्टिन्यूअस नहीं है वो डिसकंटिन्यूअस है। If it is not continuous there, such a point is called a point of discontinuity of the given function। हाँ, उस पॉइंट को, जैसे मान लीजिए x is equal to a पर नहीं कॉन्टिन्यूअस है, is not continuous, तो x is equal to a को हम क्या कहेंगे? point of discontinuity of the function। there are following kinds of discontinuity। यहाँ पर हमने बताया है कि कितने प्रकार की ये discontinuity होती है। पहली डिसकंटिन्यूटी है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। जैसे इसका नाम है कि रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल का मतलब क्या हुआ? रिमूवेबल का मतलब हुआ जिसको रिमूव किया जा सके, रिमूवेबल, राइट। तो यानी उस फंक्शन को, जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, उसको हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बना सकते हैं। लेकिन कैसे? उसको हमें रीडिफाइन करना पड़ेगा। रीडिफाइन कैसे करना पड़ेगा? होता क्या है, सबसे पहले आपको फिगर से बता दें कि रिमूवल डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी में अगर आप फिगर से समझेंगे तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर मान लीजिए कि ये पॉइंट आपका x इज इक्वल टू ए है, जहां पर आपको डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो यहाँ पर होगा क्या कि ये ऐसे इस तरीके से आएगा, और यहाँ पर एक होल रहेगा आपके पास। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है वो तो आपकी इक्वल हो जाएगी, लेकिन फंक्शनल वैल्यू कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाएगी, या तो अपर चली जाएगी उससे, या तो लोअर चली जाएगी। तो यानी हम ये तो कह सकते हैं कि भाई लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स एग्जिस्ट कर रही है, और इक्वल नहीं है किसके? फंक्शनल वैल्यू पे। लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, और दोनों इक्वल भी हो जाएंगी, बस फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं होंगी। रिमूवेबल इसलिए कहलाती है क्योंकि हम अगर इसको रीडिफाइन कर दें फंक्शन को, यानी ये जो आपको यहाँ पर ये वैल्यू दिखाई दे रही है रेड कलर के डॉट से, अगर हम इसको होल पे ला करके शिफ्ट कर दें, यानी हम इसको ऐसा बना दें, इफ इस तरह से डिफाइन कर दें कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा? फिर तो हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, तो यानी हमारी डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो जाएगी। क्लियर? तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है लेकिन फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं होती है, ये आपको याद रखना है इसमें, ठीक। अब इसको मैथमेटिकल वे में कैसे लिखेंगे? A function f is said to have a removable discontinuity at a point x is equal to a if limit x tends to a fx is exist। यानी लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है बट इज नॉट इक्वल टू एफ ए, यानी इफ एफ ऑफ ए प्लस जीरो, एफ ऑफ ए प्लस जीरो का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट से, राइट। एफ ऑफ ए माइनस जीरो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट तो है बट नॉट इक्वल टू फंक्शनल value। In this case, the function can be made continuous by redefining। ये तो important है कि redefine कर सकते हैं function को, redefining it in such a way that fa equals to limit x tends to a fx, यानी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, इस तरीके से, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, द फंक्शन f डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू x की वैल्यू 0 से हाफ के बीच में है, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन हाफ,
और इसकी वैल्यू 0 है जब x हाफ है, और ये x की वैल्यू हाफ लेस देन इक्वल टू 1, 1 माइनस एक्स हैज ए रिमूवल डिसकंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1/2। ये आपको दिखाना है, या इसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो अगर आप इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, जो मेथड है निकालने का, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी ये आ जाएगी 1/2 माइनस 0 करके, यानी हाफ आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड भी हाफ आएगी। लेकिन जो फंक्शनल वैल्यू दी है एट एक्स इज इक्वल टू हाफ है, वो वैल्यू दी है 0। तो लिमिट तो आपकी हो गई हाफ, बट फंक्शनल वैल्यू जो आ रही है वो 0 दी हुई है। तो डिसकंटिन्यूटी कैन बी रिमूव्ड, यानी फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू हाफ, फंक्शनल वैल्यू 0, तो अलग अलग है। लेकिन हम इसको कंटिन्यूअस बना सकते हैं। दिस डिसकंटिन्यूटी कैन बी रिमूव्ड बाय टेकिंग एफ ऑफ हाफ इज इक्वल टू हाफ इन द डेफिनेशन ऑफ एफ। तो यहाँ पर रिमूवल डिसकंटिन्यूटी करने के लिए, अप्लाई करने के लिए, यानी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए हमें केवल फंक्शन को रीडिफाइन करना पड़ेगा। जो फंक्शन दिया है एफ हाफ इज इक्वल टू 0, उस फंक्शन को बनाना पड़ेगा एफ हाफ इज इक्वल टू हाफ, और ये कंसीडर करते ही हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, डिसकंटिन्यूटी इसकी रिमूव हो जाएगी। तो आई थिंक ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर लिमिट निकालने में प्रॉब्लम है तो हम बता देते हैं आपको। अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल में ही बहुत से बच्चों को लिमिट का प्रॉब्लम हो सकता है कि ये लिमिट कैसे आ रही है एफ ऑफ हाफ। तो सबसे पहले आप इसको ये समझ लें कि लेफ्ट हैंड के लिए और राइट हैंड के लिए सेलेक्ट कैसे करेंगे। जैसे इस प्रॉब्लम में x इज इक्वल टू हाफ है, तो जो भी वैल्यू आपकी x ग्रेटर देन 1/2 होगा वो राइट साइड के लिए होगा। r लिख दिया मैंने यहाँ पर, x ग्रेटर देन, ठीक। और अगर आपका x लेस देन हाफ दिखा रहा है कहीं पर, तो वो आपका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, ठीक। तो इसमें लेफ्ट के लिए कौन सा फंक्शन चूज करेंगे? देखिए x लेस देन हाफ ये दिखा रहा है ना, तो लेफ्ट के लिए जो फंक्शन होगा लेफ्ट हैंड साइड के लिए वो होगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। और राइट के लिए कौन सा फंक्शन होगा जिसमें x की वैल्यू हाफ से ज्यादा होगी? वो ये देखिए दिखा रहा है x ग्रेटर देन हाफ। तो यहाँ पर जो एफ एक्स आप चूज करेंगे राइट हैंड लिमिट निकालते समय, इसलिए r लिख दिया मैंने, वो 1 माइनस एक्स चूज करेंगे। अब बात आती है लिमिट निकालेंगे कैसे। चलिए मैं निकाल के भी दिखा दे रहा हूँ आपको, क्योंकि एक प्रॉब्लम है ये पहली, अगर इसमें कर लेंगे ठीक से तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आपने निकाला, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जनरली हम लोग लिखते हैं एफ ऑफ ए माइनस 0। यहाँ पर ए की वैल्यू आपकी 1/2 है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हम लिख सकते हैं एफ ऑफ 1/2 माइनस 0। इसको लिखा जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1/2 माइनस एच, ठीक है। मतलब हमने h को 0 से रिप्लेस कर लिया, ये 1/2। अब ये जो एफ ऑफ हाफ 1 माइनस एक्स है ना, तो ये हम लेफ्ट हैंड वाला फंक्शन को रिप्लेस करेंगे। लेफ्ट वाला फंक्शन हमारा कौन सा है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, ठीक। यहाँ ध्यान दीजिए इस जगह पर। तो अगर हम यहाँ पर एफ ऑफ हाफ माइनस एच रखते हैं, तो यानी हमें क्या मिलने वाला है? हाफ माइनस एच। तो यानी ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर हो जाएगा हाफ माइनस एच, और h की वैल्यू 0 पुट करते ही ये 1/2 आ जाएगा, ठीक। इसीलिए वैल्यू आ रही है 1/2। अब आते हैं आपके राइट हैंड लिमिट को समझा देते हैं यहाँ पर हम, ठीक। इसको लिखते हैं एफ ऑफ ए प्लस 0, और इसको कर देंगे 1/2 प्लस 0, और इसको कर देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1/2 प्लस एच। अब बात आती है राइट का फंक्शन कौन सा है। तो राइट का फंक्शन यहाँ पर देखिए हम दिखाते हैं आपको, ये राइट का फंक्शन है, ब्लू कलर से हम बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए राइट, तो राइट में जब चलेंगे तो 1/2 प्लस आपके पास h है, और यहाँ फंक्शन क्या है? 1 माइनस एक्स है। तो ये 1 माइनस 1/2 प्लस एच हो जाए। x विल बी रिप्लेस्ड, यानी x को रिप्लेस करेंगे हाफ प्लस h से। तो फिर यहाँ देख सकते हैं आप इसको, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 प्लस एच, ठीक। और जब आप h 0 पुट कर देंगे, बल्कि यहाँ लिमिट लगाना पड़ेगा, लिमिट लगाना हम भूल गए, लिमिट s टेंड्स टू 0, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये 1 है, तो 1 माइनस 1/2, कितनी लिमिट आई? 1/2। तो देखा आपने 1/2 आ गई, तो लेफ्ट भी 1/2 आ रही है और राइट भी 1/2 आ रही है, ठीक है। इसीलिए इन्होंने डायरेक्टली लिख दिया है कि लिमिट x टेंड्स टू हाफ एफ एक्स इज इक्वल टू हाफ। लेकिन फंक्शनल वैल्यू जो होती है वो बीच वाले में देखो यहाँ दी हुई है 0, तो फंक्शनल वैल्यू 0 है। लेकिन अगर फंक्शनल वैल्यू को हम लोग ले लें क्या, अगर फंक्शनल वैल्यू को हम डिफाइन कर दें आपका हाफ से, ठीक है, यानी एफ ऑफ हाफ, तो ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो हमारा फंक्शन
दिया हुआ है वो, उसमें रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है एट x इज इक्वल टू हाफ। तो आई थिंक ये पूरा समझ में आपको आ गया होगा, और इसी तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड और ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो कब ये कहलाएगा फंक्शन कि इसमें फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी है? A function f is said to have a discontinuity of the first kind or an ordinary discontinuity at a point A if f of a plus 0 and f of a minus 0 both exist but are unequal। exist तो करें लेकिन unequal हो। इसको पहले आप फिगर से समझ लीजिए। जब आप फिगर से कर लेंगे तो उस लैंग्वेज को आप समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर जो है वो डिसकंटिन्यूटी ऑफ the first kind or ordinary discontinuity, ठीक है, ये आपके पास है। अब देखिए होता क्या है इसमें कि हम आपको 3 फिगर बनाते हैं अलग अलग। एक तो हम यहाँ सेंटर पे बना दे रहे हैं आपका, देखिए ये है, और इसमें जैसे कि ये x इज इक्वल टू a। अब जैसे ग्राफ यू आया इस तरीके से, और ये इस तरीके से, और ये फंक्शनल वैल्यू यहाँ भी होल है हल्का सा, ये लेफ्ट से राइट से ये वैल्यू अलग है। तो ये आप देख रहे हैं लेफ्ट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये आपका जो जा रहा है ये राइट हैंड लिमिट, राइट। और यहाँ पर ये आपकी जो डिनोट कर रहा है वो फंक्शनल वैल्यू। अगर हम सिचुएशन देखें तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर f ऑफ a माइनस 0, इसको हम f ऑफ a माइनस 0 भी कहते हैं, ठीक है। और इसको हम f ऑफ a प्लस 0 भी लिखते हैं मैथमेटिकल वे में, ठीक है। तो f ऑफ a माइनस 0 जो है वो इक्वल नहीं है किसके, f ऑफ a प्लस 0 की, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इक्वल नहीं है किसके, फंक्शनल वैल्यू के, इसके भी इक्वल नहीं है, तीनों अलग थलग पड़े हुए जिसे कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी इसको बोलेंगे। क्या कहेंगे, फर्स्ट काइंड या ऑर्डिनरी, फर्स्ट काइंड ठीक है, फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी ऑर्डिनरी भी कह सकते हैं। एक तो ये सिचुएशन आई, ये आप फिगर नंबर 1 कह सकते हैं या इसको ए पार्ट कह सकते हैं, राइट। अब इसके 2 हम और फिगर बनाएंगे बी और सी। उसमें क्या होता है, उस स्थिति में जो फिगर आपके बनेंगे वो देखिएगा ध्यान से कि जैसे ये है x इज इक्वल टू a, ठीक है। अब इसमें ये ऐसे और ये ऐसे मिल जाया करके, राइट, और ये इस तरीके से आ जाए। तो यहां पर आप नोटिस करिए कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये जो फंक्शनल वैल्यू है वो आपस में इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आपकी राइट हैंड लिमिट है वो अलग पड़ी हुई है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें f ऑफ a माइनस 0 तो इक्वल हो रहा है किसके, f ऑफ a के, लेकिन नहीं इक्वल हो रहे हैं दोनों किसके, f ऑफ a प्लस 0 के। तो इसमें डिसकंटिन्यूटी है लेकिन इसमें कंटिन्यूटी भी है, अगर दोनों चीजें हैं। अगर हम इसमें कंटिन्यूटी की बात करें तो फंक्शन हमारा लेफ्ट से कॉन्टिन्यूअस है और राइट से डिसकंटिन्यूअस है, राइट, क्योंकि राइट वाला अलग पड़ा हुआ है लिमिट एफ ए से। लेकिन हम चूंकि डिसकंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं इसलिए डिसकंटिन्यूटी के शब्दों में लिखेंगे। तो इसको डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहा जाएगा, किधर से कहा जाएगा, डिसकंटिन्यूअस फ्रॉम राइट। तो यह कह सकते हैं डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम राइट, राइट। तो इस तरह लिख सकते हैं।